नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 4 टॉपिक को कवर करेंगे यूपी जीके के अंतर्गत। नगर निगम मतलब उत्तर प्रदेश में जितने भी नगर निगम हैं, मंडल कितने हैं, उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख बांध हैं और उसके बाद जो विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी हैं जो उत्तर प्रदेश में, उनके बारे में देखेंगे। इसके बाद 2 वीडियो शायद और आएंगे और आपका यूपी जीके ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। पहले हम लोग थ्योरी पोर्शन देखेंगे जो मैं 4 टॉपिक मैंने बताए। उसके बाद 35 क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा जो पॉलिटी और यूपी जीके से पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में। इसके यूपी ट्रिपल एससी के केवल मैं ये करा रहा हूँ क्योंकि आप यदि दूसरे एग्ज़ाम का देखोगे तो पैटर्न अलग रहता है, या दूसरे जो बॉडी जो कंडक्ट कराती है एग्ज़ाम्स तो अलग अलग रहता है सबका पैटर्न। तो हम लोगों को यूपी ट्रिपल एससी का ही करना है जिससे आपको आइडिया लग सके किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नगर निगम जो होते हैं ना, वो बड़े शहर जितने भी हैं उत्तर प्रदेश में, उनको वहाँ पे नगर निगम बनाया जाता है। अभी कल के दिन रिजल्ट भी आए हैं नगर निगम के, महापौर और पार्षद जो है ना उनके चुनाव के रिजल्ट भी आए हैं। तो उत्तर प्रदेश में अभी 17 टोटल नगर निगम है और जो सबसे लेटेस्ट है मतलब जो सबसे बाद में बना है वो है शाहजहाँपुर। एक आपको आइडिया रखना है कि कौन कौन से नगर निगम है, कौन कौन से मंडल हैं। तो सबसे पहले कौन सा लिखा है, सहारनपुर, मेरठ, ये सब शहर हैं बड़े उत्तर प्रदेश के। गाज़ियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, कानपुर नगर। कानपुर नगर ज़िला अलग है, कानपुर देहात अलग है। तो ये कानपुर नगर की बात है। झांसी, कानपुर देहात ज़िला तो है लेकिन कानपुर देहात नाम से कोई शहर है नहीं। प्रयागराज, लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर और वाराणसी, और लास्ट में बचता है आपका शाहजहाँपुर। तो ये आपके 17 नगर निगम है उत्तर प्रदेश के। संख्या आपको याद होनी चाहिए, सबसे बाद का कौन सा है ये याद होना चाहिए, और कौन कौन से हैं ना। यदि आपसे पूछ ले कि इनमें से कौन सा नगर निगम में नहीं आता है तो आपको ये पता चल जाना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश के मंडल कौन कौन से हैं। तो मंडल जो होते हैं ना, कई डिस्ट्रिक्ट को मिला के मतलब कई ज़िलों को मिला के हम लोग मंडल बनाए जाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं अभी और मंडल कितने हैं, 18। और मंडल लेवल पे भी अधिकारियों की नियुक्ति होती है। तो जो ज़िले में होते हैं ना, मान लो ज़िले में डीएम हो गए और एसपी हो गए और या एसएसपी हो गए, तो उनसे जो सीनियर ऑफिसर होते हैं ना उनको मंडल लेवल पे नियुक्त किया जाता है, जिनके अंडर में कई ज़िले आते हैं। तो उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं और मंडलों में सबसे जो बाद में बना है वो है अलीगढ़ मंडल। ये लिखा है ना न्यूएस्ट, तो आपको याद रखना है कि सबसे लेटेस्ट ये जो सबसे जो आखिरी में बना है वो है अलीगढ़। तो मंडलों के नाम आपको याद रखने हैं। लखनऊ, ये मंडल जो है ना वो शहर वाइज मतलब नहीं बने हैं, कुछ इसमें शहर के नाम से भी आपको समझ में आएंगे, कुछ अलग से भी समझ में आएंगे कि ये इस तरीके से, जैसे देवी पाटन जैसे लिखा हुआ है ये 9 नंबर में। तो लखनऊ, कानपुर, मेरठ, अयोध्या, अलीगढ़ हो गया, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, देवी पाटन, बरेली, मुरादाबाद, इलाहाबाद, चित्रकूट धाम, मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी और सहारनपुर। ये हो गए आपके 18 मंडल, इनके नाम भी आपको आने चाहिए। अब हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बांध से भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी लेखपाल का जो मुख्य परीक्षा हुई थी उसमें भी इससे क्वेश्चन बना था। सबसे पहला दिया गया है गोविंद बल्लभ पंत। ये डैम है, ये रिहंद नदी पे बना है और पिपरी जगह है सोनभद्र ज़िले में, वहाँ पे स्थित है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शायद डैम है ये गोविंद बल्लभ पंत डैम, काफ़ी पुराना भी है। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री थे कि राज्यपाल थे। चलो आपको मैं आगे जो वीडियो कराऊंगा ना उसमें ये करा दूंगा प्रथम मुख्यमंत्री और प्रथम राज्यपाल कौन थे।
प्रथम मुख्यमंत्री, अच्छा हाँ, प्रथम मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत और प्रथम राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। ओबरा जो डैम है वो भी रिहंद नदी पर है, रॉबर्ट्सगंज जगह पे पड़ता है और ये है कहाँ पे, सोनभद्र में। सोनभद्र जिले का जो मुख्यालय है ना वो रॉबर्ट्सगंज है। आपको जो मुख्यालय करवाएं हैं जिला के उसमें रॉबर्ट्सगंज बताया है कि सोनभद्र जिले का मुख्यालय। अगला है माता टीला डैम, बहुत ही फेमस है, बेतवा नदी पे है, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये 1958 में बना था। बेतवा नदी पे एक और बांध है रानी लक्ष्मीबाई बांध, वो झांसी में है। इसके बाद है मूसाखंड बांध, ये है कर्मनाशा नदी में, कहाँ पे, चंदौली में। चंदौली भी जिला है एक। ये जो चित्रकूट है ना, चित्रकूट, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र ये सब और चंदौली ये सब आसपास पड़ते हैं एक दूसरे के। अगला है जिरगो डैम, ये जिरगो नदी पे है, कहाँ पे, मिर्ज़ापुर ज़िले में। बेतवा नदी में एक और बांध आ गया, कौन सा, परीक्षा डैम, झांसी के जस्ट पहले पड़ता है परीक्षा, और परीक्षा डैम है यहाँ पे। ये यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट भी है। अगला है गोविंद सागर, तो गोविंद वल्लभ पंत से कंफ्यूज नहीं होना, ये है गोविंद सागर, ये शहजाद नदी पे बना है, कहाँ पे, ललितपुर में। अगला है चंद्रप्रभा डैम, ये चंद्रप्रभा नदी पे है, कहाँ पे, चंदौली में, चकिया जगह पे। अब ये चकिया वो वाली नहीं है, अतीक अहमद वाली चकिया नहीं है, ये दूसरी है। अगला है अर्जुन डैम, जो अर्जुन सहायक परियोजना है ना उसके अंतर्गत इसको बनाया गया। ये धसान नदी पे है, कहाँ पे, महोबा डिस्ट्रिक्ट में। महोबा बुंदेलखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है। जिनमें स्टार मार्क लगा है या जिसमें अंडरलाइंड है उनको आपको स्पेशली याद रखना है। अब हम लोग ललितपुर में देखते हैं कौन कौन से, जामिनी, रोहिणी, शहजाद अभी ऊपर बताया, सजनाम और ये राजघाट लास्ट में लिखा, ये राजघाट डैम है। राजघाट के नीचे अंडरलाइन है, मतलब ये ज़्यादा पूछा जाता है। मिर्ज़ापुर में रौरा डैम, मेजा डैम देखो अंडरलाइन है इसके नीचे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अवधा, सिरसी। महोबा में है सालारपुर डैम, झांसी में है पथराई और सुकुमा डुकुमा डैम। जो सुकुमा डुकुमा डैम है ना ये बहुत पूछा जाता है। हमीरपुर में है मौदा डैम और चित्रकूट में है गढ़वा डैम। इतने डैम बस आपको याद रखने हैं, इसी से आपका काम चल जाएगा। बहुत सारे हैं, यदि क्वेश्चन में क्या है ना, ऑप्शन के आधार पे आपको एलिमिनेट करने में, मतलब एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे ना तो इतने से आपका काम बन जाएगा। अब हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश की जो जनजातियाँ हैं, इससे भी क्वेश्चन बनता है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में जनजातीय क्षेत्र जो है ना काफ़ी कम है, और यदि बात की जाए एससी कास्ट, मतलब शेड्यूल्ड कास्ट की बात की जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो एससी पॉपुलेशन है वो इंडिया में, उत्तर प्रदेश में है। और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स मतलब जो एसटी पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। जितने पॉइंट आपको यहाँ पे बताए गए हैं इतने से आपको काम चल जाएगा। उत्तर प्रदेश का जनजाति प्रतिशत, मतलब जिन जनजातियाँ हैं ना उत्तर प्रदेश की आबादी का केवल 0.6% है, और ये 2011 की जनगणना के आधार पर है। अभी जनगणना जो 2021 की होनी थी वो तो अभी शुरू नहीं हुई, 2023 चल रहा है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति जो है ना वो गोंड है। थारू से आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है, अभी ये गोंड है। थारू जनजाति के लोगों के लिए महाविद्यालय कहाँ पे है, लखीमपुर खीरी में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजातीय परसेंटेज, मतलब किस ज़िले में सबसे ज़्यादा जनजातीय परसेंटेज है, वो है सोनभद्र ज़िला। अगला है बुक्सा या बोक्सा, मतलब दोनों नाम से बुलाया जाता है, मतलब जाना जाता है। ये जनजाति किस ज़िले में पाई जाती है, तो बिजनौर। बुक्सा में बा और बिजनौर में बा, इससे आप मिलान कर सकते हैं। अगला है इस्लाम धर्म को मानने वाली जनजाति। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस्लाम धर्म को मानने वाली जनजाति कौन सी है, तो ये है मछली पालन, और ज़्यादातर ये पाई जाती है बिजनौर ज़िले में। इनका मुख्य व्यवसाय, मछली पालन बोल गया क्या मैं, माहीगीर। ये जनजाति है ना वो माहीगीर है, बिजनौर ज़िले में पाई जाती है मेनली, और इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो है मछली पालन। अगला है खरवार। खरवार जनजाति, इसका मुख्य क्षेत्र है सोनभद्र, और ये कर्मा नृत्य करती है, काफ़ी फेमस है। जब कर्मा नृत्य बताया
था, तो मैंने इसके बारे में आपको बताया था। अगला है थारू जनजाति। तो थारू जनजाति ना गोरखपुर के तराई क्षेत्र में, हिमालय से सटा हुआ इधर का जो एरिया है ना, यहाँ पे थारू जनजाति का मुख्य क्षेत्र है। अगला काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि किन जिलों में कोई जनजाति नहीं पाई जाती। तो अयोध्या और जालौन, इन जिलों में कोई जनजाति नहीं पाई जाती। एक परियोजना चलाई गई थी थारू जनजाति के लिए, ये 2 अक्टूबर 1980 को चलाई गई थी, ये याद रखना है। विश्वविद्यालय भी थारू जनजाति के लिए है लखीमपुर खीरी में। चलिए आगे देखते हैं। गोंड जो समूह है ना, इसमें कौन कौन सी जनजातियां आती हैं? गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पथारी, राजगोंड। और इनके जो मतलब ये पाए कहाँ पे जाते हैं? तो काफ़ी ज़िले हैं, तो ये आप समझ लो कि कुछ ज़िले हैं ना, ये नेपाल से बॉर्डर साझा करते हैं, और नेपाल, फिर इधर बिहार, फिर इधर मध्य प्रदेश, इस तरफ का जो एरिया है इतना, यहाँ बिहार हो गया, इधर नेपाल हो गया, इधर मध्य प्रदेश, ये जो ज़िले हैं ना यहाँ पे पाई जाती है। तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। बस एक हल्का सा आपको आइडिया होना चाहिए, सब ज़िले याद रखने की ज़रूरत है नहीं। अगला है खरवार समूह। तो इसमें खरवार और खेरवार 2 जनजातियाँ आती हैं। ये देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र यहाँ पे पाई जाती हैं। अब कुछ जनजातियों के लिए लिखा हुआ यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है नहीं ज़्यादा। सहारिया का आप याद रखिए, सहारिया पाई जाती है ललितपुर में, उसके बाद तो सब सोनभद्र ही है कॉमन। जब कोई आइडिया ना लगे तो सोनभद्र आप मार सकते हैं कि ये जनजाति कहाँ पे पाई जाती है। बुक्सा आप याद रखिए, बुक्सा और माहीगीर वो पाई जाती है बिजनौर में। देखो पहाड़िया, बैगा, पंखा, इसको पानी का भी बोलते हैं, अगरिया, पटारी, चेरो, भुइया, ये सब पाई जाती हैं कहाँ पे? सोनभद्र में। इतने से आपका काम हो जाएगा, जनजातियों से कोई क्वेश्चन बनेगा। अब हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो विश्वविद्यालय हैं। तो सबसे पहले हम लोग केंद्रीय विश्वविद्यालय, कृषि नहीं, केंद्रीय विश्वविद्यालय मतलब जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना, उनके बारे में। तो ये बात आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, और 6 के पूरे नाम आपको आने चाहिए। सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, ये भी आना चाहिए। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसको BHU बोलते हैं, ये ब्रैकेट मतलब बगल में लिखा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था, इसको AMU बोलते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। BHU की स्थापना 1916 में हुई थी। अगला है भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात हो रही है। ये भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में है, ये 1996 में इसकी स्थापना हुई। अगला है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन मतलब एविएशन यूनिवर्सिटी, ये रायबरेली में, इसकी स्थापना 2013 में हुई। और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ये झांसी में है। तो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की बात करेगा यदि, तो एक ही है, वो है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो झांसी में है। अब हम लोग देखेंगे अन्य कृषि विश्वविद्यालय जो हैं, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है ना, मतलब पोस्ट है जो लेखपाल और वीडियो में खेती से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? कानपुर में है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये अयोध्या में है। ऐसे ही पूछता है कि ये कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में है। अगला है सैम हिंगिन बॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज, ये प्रयागराज में है, ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। और 5वां लिखा है बांदा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये बांदा में है। ये हो गए आपके उत्तर प्रदेश में इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी। तो थ्योरी वाला पोर्शन हो गया कंप्लीट। अब हम लोग 35 क्वेश्चंस देखेंगे जो यूपी जीके और
पॉलिटी वाले टॉपिक से पूछे गए हैं UPSSC के एग्जाम्स में। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? जो विश्वनाथ मंदिर है, आपको पता ही होगा, विश्वनाथ कॉरिडोर, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर कहाँ पे है? वाराणसी में है। 80 घाट ये भी वाराणसी में ही है। आगरा का किला तो आगरा में है। जो विक्टोरिया मेमोरियल है ना, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये कहाँ पे है? कोलकाता में। चलिए आगे देखते हैं। देखो इस तरह से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है। निम्नलिखित पंक्तियों में उत्तर प्रदेश के किस लोक नृत्य के बारे में बात की जा रही है? यह संतुलन का एक कठिन कार्य है, जहाँ पर्दे में एक महिला नर्तक लकड़ी के पिरामिड मंच पर 108 तेल के लैंपों को अपने सिर पर रखकर प्रदर्शन करती है। 108 तेल के लैंप रखकर। गीत मुख्य रूप से पर रखकर प्रदर्शन करती है। गीत मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पैदा हुए भगवान कृष्ण की प्रशंसा और सम्मान के लिए लिखे गए हैं। तो ये किससे संबंधित है? किस लोक नृत्य के लिखा है ना, यह पंक्तियाँ किस लोक नृत्य के बारे में की जा रही है? तो ये चरकुला है। तो अब चरकुला के बारे में आपको और जानकारी देखनी है तो आप सर्च कर लीजिएगा, इस पे वीडियो मिल जाएंगे और आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से होता है। ब्रज क्षेत्र का ये है नृत्य। अगला पॉलिटी से क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी? पहले जो मतदान की उम्र थी वो 21 वर्ष थी, फिर उसको घटा के 18 किया गया। तो ये जो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1989 का, इसके द्वारा जो मतदान की उम्र है ना वो 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। अगला है, निम्न में कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है? तो आपको 3 सूचियां बताई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो यूनियन लिस्ट की बात कर रहा है कि उसमें कोई विषय नहीं है। तो लास्ट के जो 3 दिए गए हैं ना, परमाणु ऊर्जा, विदेश मामले, युद्ध और शांति, ये आते हैं आपके यूनियन लिस्ट या संघ सूची में। जबकि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है ना वो स्टेट लिस्ट में आता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ए है। बोल रहा है ना कि विषय नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्न में से मतलब निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम का स्थान है? देखो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। तो इलाहाबाद या प्रयागराज में जो त्रिवेणी संगम है वहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती, इन 3 नदियों का संगम स्थान है। लेकिन अभी सरस्वती नदी है ना वो विलुप्त हो चुकी है। लेकिन थ्योरेटिकली तो ये बी ऑप्शन इसका सही है, गंगा, यमुना, सरस्वती। अगला है, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का विश्वविद्यालय नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है। अब इसके चक्कर में पूरे विश्वविद्यालय पढ़ने की तो ज़रूरत है नहीं, थोड़ा सा आइडिया आप लगा सकते हैं। जैसे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ना, ये झांसी में है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो है ना, अब चरण सिंह को आपको जानते ही होंगे, उत्तर प्रदेश के काफ़ी फेमस लीडर रहे हैं। तो ये भी उत्तर प्रदेश का। जो बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी है ना, ये नहीं है उत्तर प्रदेश का। ये बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल में है, मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, वहाँ पे। तो इसका सी ऑप्शन सही है कि उत्तर प्रदेश का विश्वविद्यालय नहीं है। जो गौतम बुद्ध विद्यालय है ना, ये भी उत्तर प्रदेश का ही है। चलिए अगला है, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? रामलीला, रासलीला, अहिर नृत्य या गिद्ध नृत्य। तो गिद्ध नृत्य ना, ये गिद्धा लिखा है। तो गिद्धा आपको पता है, आप उत्तर प्रदेश का नहीं है। कहाँ का है? पंजाब का। तो यही डी ऑप्शन सही है। आप कोशिश कीजिए कि पहले खुद आंसर करें, उसके बाद आपको जो आंसर दिए जा रहे हैं उससे मैच करें। इससे आपको आइडिया लगेगा कि आपको कितना प्रिपरेशन है। छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है? जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो छठ पूजा के बारे में सब लोग सुनते आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कई लोगों को पता ना हो। तो जो छठ पूजा है ना, ये
इसमें किसकी पूजा की जाती है? तो सूर्य भगवान की। कहाँ है ये? देखो सन लिखा है, उसके बाद इन्होंने सूर्य की जगह रवि लिख दिया है तो ये बस कंफ्यूज करने के ट्रिक्स हैं। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। हिंदी वाला पोर्शन में पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश वाला आप देख सकते हैं, लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। यह एक लिखित संविधान है, तो लिखित तो वही है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दूसरा लिखा यह अनुनेय है, इंग्लिश देखते हैं अनुनेय की, फ्लेक्सिबल, मतलब यह फ्लेक्सिबल है, इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन यह अनम्य भी है, मतलब रिजिड भी है, मतलब इसके कुछ भागों को मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। यह एकल है, मतलब यूनिटरी है, लेकिन यह संघीय भी है, मतलब फेडरल भी है, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है। तो सी भी सही है, तो डी अपने आप गलत होगा। देख लेते हैं डी क्या है। इसे राज्य के राज्यपाल से संशोधित किया जा सकता है। सांसदों और विधायकों के परामर्श से राज्यपाल इसमें संशोधन करते हैं क्या? जो संशोधन है ना, वो अनुच्छेद किसके 368 के तहत संसद करती है, राज्यपाल का उसमें कोई रोल नहीं है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ फैक्टर दैट कंट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी वाला देख लेते हैं। इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? तो जो भारतीय संविधान में बोल रहा है किसका योगदान नहीं है? औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, रूस में समाजवादी क्रांति, या अमेरिका में अधिकारों का विधेयक। तो इसका सही आंसर ए है, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है ना, उसका भारतीय संविधान में कोई योगदान नहीं है इसके निर्माण में। अब जो संसदीय लोकतंत्र है ब्रिटेन का, उसी पे वेस्ट इंडिया का लोकतंत्र है। जो रूस में समाजवादी क्रांति है ना, तो भारत जब बना था ना, उस समय रूस के जो अपने देश के जो नेता थे ना, वो रूस के सोशलिज्म से काफ़ी प्रभावित थे, तो उनका भी इसमें प्रभाव है। और अमेरिका में अधिकारों का विधेयक, फंडामेंटल राइट्स जो है ना, वो अमेरिका के संविधान से ही लिए गए हैं। चलिए आगे। भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना, तो अनुच्छेद जो 72 है ना, वो जो भारत के राष्ट्रपति है ना, उनकी क्षमादान की शक्तियों को बताता है। तो बोल रहा है कि चरित्र को बिना बदले सजा को कम करने को क्या बोलते हैं? इसको रिमीशन बोलते हैं। हिंदी पे अब मत जाइए कि क्षमादान, रिमीशन बोलते हैं। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला है, पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस जिले में पेश किया गया था? तो राजस्थान के नागौर जिले में। कहाँ पे है ये? सी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद में किस वर्ष अगले अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाना है? अभी ये अर्ध कुंभ नहीं हो गए, अगर कुंभ बोलते हैं अर्ध कुंभ को, और कुंभ का नाम बोल के महाकुंभ, तो मतलब अब महाकुंभ और कुंभ होते हैं, और पहले होते थे कुंभ और अर्ध कुंभ। तो मैंने बताया कि जो महाकुंभ है वो 12 साल में, और कुंभ है वो 6 साल में। लेकिन इस क्वेश्चन के संदर्भ में अर्ध कुंभ और कुंभ, तो अर्ध कुंभ 6 साल में। लेकिन बोल रहा है कि अगला किस वर्ष होगा, तो ये 18 में क्वेश्चन आया था, तो अगले वर्ष उसके लिए 19 था, तो 2019 में आयोजित किया गया था। अब अर्ध कुंभ, ये कुंभ का आयोजन होगा 2025 में। इसमें 6 साल आप जोड़ दो, तो 2025 में अगले अर्ध कुंभ का आयोजन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243I के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? तो वित्त आयोग चाहे सेंटर में हो चाहे स्टेट में, हर 5 साल में इसका गठन होता है। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, खाली जगह पड़ी है, को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। मतलब विधानसभा का जो सत्र चल रहा होता है ना, उसको ख़त्म करने की जो शक्ति है ना, कि अब इस तारीख से ख़त्म हो जाएगा सत्र, ये शक्ति किसके पास होती है? राज्यपाल के पास। ए ऑप्शन इसका सही है। आगरा की सबसे प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है?
ये तो सब लोग जानते होंगे, पेठा आगरा का फेमस है, सी ऑप्शन सही है। अगला है, अभी कुंभ और अर्ध कुंभ के बारे में बता रहा था, तो कुंभ मेला 12 वर्ष और अर्ध कुंभ 6 वर्ष, तो 12 और 6 पहले में ही दिया गया, ये ऑप्शन सही है। फिर से कुंभ से क्वेश्चन आ गया, किस शहर में कुंभ मेला लगता है? तो उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो इलाहाबाद में होता है इसका आयोजन, बी ऑप्शन सही है। वैसे इंडिया में 4 जगह लगता है, कहाँ पे? हरिद्वार, प्रयागराज तो हो ही गया ये, इलाहाबाद, उसके बाद उज्जैन, उसके बाद नासिक। तो हरिद्वार और इलाहाबाद में तो गंगा नदी के किनारे होता है इसका आयोजन, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, और जो नासिक में है ना, नासिक में ये गोदावरी नदी जो है ना, उसके किनारे इसका आयोजन होता है। अगला है, उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य। देखो चरकुला नृत्य से एक क्वेश्चन शुरुआत में है तो फिर से आ गया। इसमें महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती हैं? तो उसमें जो थ्योरी दी गई थी ना, उसमें लिखा था 107 तेल के दीपक, कहीं पे लिखा होगा तेल के दीपक, ये लिखा है देखो, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? 75 ज़िले हैं, कहाँ हैं? बी ऑप्शन। अगला है, अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? अलीगढ़ के ताले, चूड़ियाँ और कांच की वस्तुओं के लिए इसके प्रसिद्ध है। सुहाग नगरी, सुहाग नगरी कौन सी है? फिरोजाबाद। ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए हैं, ये सब 2016 या उसके बाद के एग्जाम में पूछे गए हैं, यूपी SSS के द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? इंपॉर्टेंट अनुच्छेद मैंने बताए, उसमें ये भी बताया 75 का फर्स्ट जो है ना, इस अनुच्छेद के द्वारा ये बताया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, सी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? मतलब जो माइनॉरिटीज है ना, उनके अधिकारों का, जो तो शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ये सभी को प्राप्त है, लेकिन जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है ना, वो इनके लिए अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है, डी ऑप्शन इसका सही है। और जो अनुच्छेद है ना अल्पसंख्यकों से रिलेटेड, वो है 29। चलिए अगला है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात हो रही है, तो इनके जो सेवानिवृत्ति की आयु है ना, वो है 65 ईयर। ऐसे ही जो अपने सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उनकी भी है 65 ईयर। जो हाई कोर्ट्स हैं, उनके जो जजेज हैं, उनकी है 62 ईयर। और बाकी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की कोई नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात कर रहा है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है ना, उनके अगेंस्ट यदि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है, अविश्वास प्रस्ताव, तो कितने न्यूनतम सांसदों का समर्थन होना चाहिए? तो ये आंसर है इसका 50, ये आप याद रखिए, डी ऑप्शन इसका सही है। अगला आ गया क्वेश्चन बड़ा इमाम बाड़ा के बारे में। कल के वीडियो में भी एक क्वेश्चन था, बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, भूल भुलैया, ये सब अगल बगल हैं। एक रूमी दरवाज़ा भी आप याद रखिए, वो भी इसी के बगल में है, सब लखनऊ में है। अब बोल रहा किसने बनवाया था ये, अवध के कौन से नवाब? तो ये थे असफ उद दौला, ये ऑप्शन सही है, ये आप याद रखिए, असफ उद दौला इन्होंने बनवाया था। अगला क्वेश्चन आ गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU की स्थापना किसने की थी? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना 1920 में हुई थी, अभी मैंने बताया। किसने किया था? सर सैयद अहमद खां, ये ऑप्शन इसका सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं,
अच्छा क्वेश्चन है ये। प्राग ऐतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं ये किस जिले में स्थित हैं? ये प्राग ऐतिहासिक काल की बात कर रहा है, प्री हिस्टोरिक पीरियड। अच्छा क्वेश्चन है ये। मैंने थ्योरी वाले में नहीं करा है क्योंकि सब चीज़ें नहीं कराई जा सकती हैं, कुछ चीज़ें आपको क्वेश्चन के थ्रू भी याद रखनी है। तो ये जो पंचमुखी गुफाएं हैं ना, ये सोनभद्र जिले में है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला है, निम्न में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है तो देखो, चरकुला, मयूर नृत्य और रासलीला ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। जो बी ऑप्शन है ना, कठपुतली नृत्य, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है, ये संबंधित है आपका राजस्थान से। ये भी आप याद रखिए। अगला है, कवियत्री महादेवी वर्मा, इनका जन्म किस शहर में हुआ था? इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ देता है। कुछ क्वेश्चन मैं मिसलेनियस में अभी कराऊंगा और कुछ आप क्वेश्चन के थ्रू भी याद रखिए। तो महादेवी वर्मा को ना आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? फर्रुखाबाद में। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन फिर से देखो आ गया, उत्तर प्रदेश में कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध कौन सा है? तो कढ़ाई जो है ना, इसी चिकनकारी जो है ना वो कढ़ाई ही है। सी ऑप्शन आपका सही है। चिकनकारी पे आपको आइडिया लग गया हो कितने तरह से क्वेश्चन पूछते जाते हैं। अगला है, BHU किस शहर में स्थित है? तो BHU का मतलब ही है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो बनारस का भी नाम क्या हुआ है? वाराणसी। डी ऑप्शन सही है। अगला है, रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में किसके उदाहरण हैं? ये रामलीला और रासलीला लोक कथाएं, लोक नाटक और लोक नृत्य शैली, ऐतिहासिक रुचि के स्थान या नायकों के नाम। तो जो रासलीला और रामलीला है ना, ये लोक नाटक और लोक नृत्य शैली हैं, फोक थिएटर एंड फोक डांस फॉर्म। बी ऑप्शन इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? इस पे कई क्वेश्चन पहले से करा चुके हैं, नए तरीके से पूछा है और ऑप्शन भी देखो नए तरीके से दिया है। धातु की कलाकृतियों के लिए हिंदी में लिखा है देखो, लेकिन इंग्लिश में लिखा है ब्रास वर्क। तो ब्रास का मतलब तो पीतल होता है, तो पीतल यहाँ पे लिख देता तो तुरंत टिक कर देते पीतल नगरी। ये ऑप्शन सही है। हिंदी इंग्लिश के जो इनका कन्वर्जन है ना, उसमें भी एक डिफरेंस ले आते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पे है? ये मैंने करवाया है, कहाँ पे है? मथुरा में है। बी ऑप्शन आपका सही है। किसकी है? IOCL की। ये आपका 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। इसी तरह से वीडियो के साथ में मैं आपको क्वेश्चन कराता रहूँगा तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मतलब नॉर्मली ये समझ लो 25 के आसपास क्वेश्चन तो मैंने सभी में कराए, इसमें मैंने 35 रख दिए हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।